सो वेलकम एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़रूरत है। 2022 क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम CBSE के जो भी बच्चे बैठेंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आज का जो वीडियो उसमें स्पेशली दिखाने वाला हूँ ब्लूप्रिंट यानी सिलेबस मार्किंग स्कीम अकॉर्डिंग टू CBSE गाइडलाइन। CBSE के गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से किस चैप्टर से कितना मार्क्स प्रोवाइड किया गया है वो सारा डिटेल्स आज मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ। सो तुम लोग मेरे साथ वीडियो देखते रहो। सो यह है CBSE क्लास 10 मैथ्स टर्म 2 सिलेबस 2022 का 21-22 PDF इम्पोर्टेंस रिसोर्स है। CBSE क्लास 10 मैथ्स टर्म 2 सिलेबस। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो यूनिट वाइज नेम है एलजब्रा। एलजब्रा क्या है? एलजब्रा से 10 मार्क्स आ रहा है। एलजब्रा से 10 मार्क्स, ज्योमेट्री 9 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री 7 मार्क्स, मेंसुरेशन 6 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स टर्म 2 का। अब ये एलजब्रा बोला, एलजब्रा में डिटेल्स क्या है? एलजब्रा में एक चैप्टर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग सॉल्यूशन, रियल रूट्स कैसे निकालते हैं जो हमें पढ़ाया गया था, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, ये सब। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। 3 टाइप्स ऑफ नेचर कितना है? 3 तरह का है। सो नेचर ऑफ रूट्स। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज दिया रहेगा उसके हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, वो क्वेश्चन किसके ऊपर आधार रहता है? डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस। ओके, देन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। मोटिवेशन ऑफ फॉर स्टार्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशंस ऑफ nth टर्म, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमें समझना है, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, एंड द एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री पोर्शन। ज्योमेट्री पोर्शन में आ जाएगा तुम्हारा सर्कल्स। सर्कल से क्या आ रहा है? टेंजेंट्स टू ए सर्कल, टेंजेंट्स टू ए सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। दूसरा क्या है? प्रूव। 2 प्रूव है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, इसको हमें प्रूव करना है। और एक प्रूफ क्या है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये 2 क्वेश्चन हो गए। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में क्या है? डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन ए गिवन रेशियो। कुछ एक रेशियो दिया रहेगा, उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। इसके बाद और एक क्या है? टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। एक सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट कंस्ट्रक्शन करना है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में किस तरह का ये बोल रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसी जैसे कि उसमें कुछ मेंशंस कर दिया है, जिसमें मेनली 2 रहता है, एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस। मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के ऊपर बेस्ड। मेंसुरेशन नेक्स्ट आ गया। मेंसुरेशन में कौन कौन चैप्टर लिया जा रहा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम
ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी दो क्यूब्स या फिर क्यूबॉइड, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर व कोन्स. प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर टाइप ऑफ, जैसे कि एक मेटल है उसको मेल्ट करके एक दूसरा कुछ चीज़ बनाया गया, उसी के आधार पर क्वेश्चंस. ओके. देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्या है? मीन, मोड, मीडियन. ठीक है. इस सब के ऊपर एज्यूम्ड मीन मेथड कैसा है, मीन का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, सब इसके आधार पर. मीन का भी बहुत सारा, जैसे मीन में एक डायरेक्ट मेथड में किया जा सकता है, एक स्टेप डिवीजन मेथड से किया जा सकता है. ठीक है. इस तरह से ये स्टैटिस्टिक्स से हो गया. इसके बाद जो 10 मार्क्स बचा, इंटरनल असेसमेंट, पीरियोडिक टेस्ट से लिए जाएगा 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट से 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो से 2 मार्क्स एंड स्टूडेंट्स एनरिचमेंट एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल वर्क से रहेगा 3 मार्क्स. ये हो गया टोटल 10 मार्क्स. और बाकी जो चैप्टर्स बेस से पर है उसका 40 और 10 50. ठीक है. अब मैं एक सैम्पल से पर ये टर्म 2 का क्वेश्चंस है, सैम्पल्स क्वेश्चंस है, सैम्पल पेपर जो क्लास 10th का है. और ये स्टैंडर्ड दो, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है. ये स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट लोग स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं. इसमें देखो क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सेक्शन ए ऑफ 6 क्वेश्चन, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन रहेगा जो 2 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी 6 2 12. इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इनटू 2 क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगा, मतलब किसी क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन देता है और देखे किसी एक को करना पड़ता है, इस तरह का 2 क्वेश्चन रहेगा. सेक्शन बी कॉम्प्राइजेस 4 क्वेश्चन. सेक्शन बी में 4 मार्क्स रहेगा जो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स ईच. इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगा. सेक्शन सी कंप्राइजेस 4 क्वेश्चन. सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस रहेंगे ऑफ 4 मार्क्स ईच. इसमें भी इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, किसी एक में इंटरनल चॉइस रहेगा. इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड. इसमें क्या रहेगा, 2 केस स्टडी क्वेश्चंस भी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे. केस स्टडी जो लास्ट ईयर से वो शुरू हुआ था. अब देखो कुछ क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ, जैसे कि सेक्शन ए में ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है. ठीक है. सेक्शन ए कितना मार्क्स का था? सेक्शन ए हाउ मच? सेक्शन कैरी 2 मार्क्स. ये देखो सेक्शन ए में 1, क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है तुम्हें, हमें किसी एक को करना है तुम्हें, आइदर ये और दिस, दोनों को नहीं करना है. ये दोनों ही क्वेश्चन एपी से रिलेटेड है, जबकि ये इंटरनल चॉइस दिया है और दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को कम करना है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx = 5x - 6 = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स. ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट पी, ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 4, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 5 किससे है? ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, ये इफ ऋतु वर यंगर बाय, कौन सा ये है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में और है, इसमें से किसी एक को करना है. तो ये जो 6 क्वेश्चन हैं जो सेक्शन ए में बोला था, सेक्शन ए कॉम्प्राइजेस 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. ये 1 से लेकर 6 तक हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं. ठीक है. अब आया सेक्शन तो इस तरह क्वेश्चन रहेंगे. मैंने मार्किंग स्कीम दिखा दी है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स सैम्पल पेपर्स का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करना है. ठीक है. उसको एक एक सैम्पल पेपर लूँगा और उसको सोल्व मेरे नेक्स्ट वीडियो में मार्किंग वाइज 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, इसको सोल्व किया जाएगा. ठीक है. थैंक यू.
हैव ए नाइस डे।